तो पहली जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो ये है स्क्वायर रूट माइनस 1 इसको मैंने एक नया नोटेशन दे दिया है। को क्या पढ़ेंगे? आयोटा। ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है आयोटा। एक्चुअल नोटेशन इस तरह का है, लेकिन मैं आई ही बोलूंगा और आई ही लिखूंगा। तो इफ स्क्वायर रूट माइनस 1 को हमने क्या नया नाम दे दिया है, एंड इट इज रूट माइनस 1। तो यहां से हमें क्या पता चला? आई पावर 2 कितना हो जाएगा? -1। आई पावर 3 कितना हो जाएगा? -i। आई पावर 4 कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर -1। आई पावर 3 का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर इज -1, तो -i हो गया। एंड आई पावर 4 का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, राइट? तो -1 इंटू -1 मीन 1 हो गया। ठीक है, तो आई की ये पावर आपको है कुछ नहीं, तो आई स्क्वायर आई क्यू एंड आई पावर 4। और दूसरी जो मैंने बात बताई थी, आई की कोई भी इंटीग्रल पावर आप आई -1 -i या 1 इनके टर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आई पावर 5, ये कितना होगा? आई पावर 3, ये वाला यूज कर लो, आई पावर 4 इज 1, है ना? तो 1 इंटू आई कितना हो गया ये? अगर मैं ये कहूं कि आई पावर 51 कितना होगा, तो आइडिया इज बिकॉज आई पावर 4 इज 1, है ना? तो जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो। 51 को 4 से डिवाइड करो, कितने बार डिवाइड हो गया? 12। और रिमाइंडर कितना बचा? 3। 12 4 जा 48 प्लस 3 इज 51। क्लास 9 में पढ़ी थी डिवीजन थ्योरम, है ना? 51 को 4 से डिवाइड करो। 4 में ऐसा स्पेशल क्या है? आई पावर 4 इज 1। तो यहां से आपको पता चल जाएगा। लॉज ऑफ इंडिसेस से आप इसको लिख सकते हो पहले तो ये, और ये पहला टर्म आपका हो जाएगा आई पावर 4 पावर 12 इंटू आई पावर 3। आई पावर 4 इज 1, 1 पावर 12 इज 1, कितना बचा ये? आई पावर 3, और आई पावर 3 इज -i। इन जनरल आई की आपको कोई भी पावर निकालनी है ना? एन कुड बी 51, एन कुड बी 1000, एन कुड बी एनीथिंग। आप एन को 4 से डिवाइड कर लो, कुछ आपको कोशिएंट मिलेगा, कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा। और सेम लॉजिक जो ऊपर लगाया था, ये आपका हो जाएगा आई पावर 4 पावर क्यू इंटू आई पावर आर। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आई पावर एन किसके इक्वल हो जाएगा? आई पावर आर के। आई पावर एन आपको निकालना है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई पावर आर के, जहां पे आर क्या है? एन को 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि आई पावर 101 कितना होगा? 101 को 4 से डिवाइड करो, 25 टाइम्स डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 1। तो आई पावर 101 कितना हो जाएगा? आई पावर 1 मीन्स आई। आई पावर 4001 ये कितना होगा? आई। ठीक है, तो आई की पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हमें हैंडल करनी आ गई। अब आई की नेगेटिव पावर जैसे मुझे निकालनी है, तो नेगेटिव पावर फॉर एग्जांपल मुझे आई पावर -25 निकालना है। तो आई पावर -25 का मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन आई पावर +25। और डिनोमिनेटर में आई पावर +25 का मतलब 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचा 1। तो ये आ गया आई। ओके, अब इनके टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, दिस इज ऑल्सो फाइन। बस आइडिया इज आई की हर पावर आप इन के टर्म्स में आप लिख लोगे, आई -1 -i एंड 1। तो आई पावर 4 1 होता है, आई पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऐसा करने पे डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा। आई से कर लो मल्टीप्लाई, मैं बस इनके टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ। दिस इज फाइन। हाँ, वही करना चाहिए, सिर्फ आई की टर्म्स में नहीं आएगा ना। पहले ये बताओ, ये स्टेप क्लियर है? अब मैं इसको आई
-1 -i या 1 इनके टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ. Idea what I want to say is every integral power of I can be written as either I or -1 or -i or रूट -1 का नोटेशन ही तो I है, उसी को तो I बोल रहे हैं. ठीक है, तो चाहो तो नीचे I² बना लो, I² की जगह पे -1 लिख दो, या नीचे I⁴ बना लो, I⁴ की जगह पे 1 लिख दो. क्या करना चाहोगे बताओ, दिस इज चलो I⁴ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो नीचे आपका I⁴ इज व्हाट, -i, और नीचे कितना हो गया 1, तो -i बचा. ठीक है, तो I की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर या नेगेटिव इंटीग्रल पावर, वो सारी पावर्स जो है हम I -1 -i या 1 इनके टर्म्स में लिख सकते हैं. ये क्लियर है? ओके. अब आते हैं I⁴ इज 1. हमने अभी कुछ नहीं किया है, रूट -1 नोटेशन को I बोल दिया है, और I की हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं. I⁴ कितना आया -1, I⁴ -i, I⁴ 1. इसके अलावा I की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल या नेगेटिव इंटीग्रल पावर में लूं तो उनको भी I -1 -i एंड 1 के टर्म में लिखा जा सकता है. ओके, कोई भी बिगर पावर निकालनी है, ट्रिक इज 4 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर जो बचा हुआ है I की बिगर पावर इज I की पावर रिमाइंडर. ओके, चलो, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को बड़ा शॉकिंग लगेगा, है ना. क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी. आपको कनेक्ट कराऊंगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे थे. यस, ठीक है. रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लाइन चाहिए होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको प्लेन चाहिए होता है. प्लेन के पॉइंट्स जो हैं दे विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी मैं आपको थोड़ा सा वेट करो, आपको कनेक्ट करा दूंगा कि हाँ, क्लास 10th में हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ रहे थे, बस हमें बताया नहीं गया था. ओके, लेकिन जब ये वर्ड यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका नाम जो है कार्टेशियन प्लेन से हटा के हम उसको बोलेंगे आर्गेंट प्लेन. कार्टेशियन प्लेन नहीं बोलेंगे, आर्गेंट प्लेन बोलेंगे. बट वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना. अभी जब टाइम आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ, ये एग्जैक्टली वही था. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अब मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल डेफिनेशन दे रहा हूं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है इस तरह के नंबर होते हैं, z = x + iy, where x and y are real numbers and I भी वही आपका आयोटा, इट इज इक्वल टू -1. किस तरह के नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, x + आयोटा y, जहां पे x एंड y क्या है, रियल नंबर्स है. फॉर एग्जाम्पल 1 + i × 2 -√3 + 1i × 1. अभी थोड़ी देर बाद मैं i × 2 की जगह 2i लिखूंगा, वो ज्यादा अच्छा दिखेगा. आर दे कॉम्प्लेक्स नंबर्स? यस, क्योंकि 1 इज रियल, 2 इज रियल, यहाँ पे -√3 इज रियल एंड 1 इज रियल. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर प्लस आयोटा टाइम्स रियल नंबर. इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट इज x एंड y आर रियल नंबर्स. इज √-1 ए रियल नंबर, तो x कैन नॉट बी आयोटा. ओके, √-1 इज नॉट ए रियल नंबर. तो ये क्लियर हो गया. ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह के नंबर होते हैं, x + आयोटा y. इसमें x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट. जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा
1/2 प्लस √3i या i इंटू √3। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, √3। ये क्लियर है? कुछ नोटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के रियल पार्ट को REZ इफ नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को REZ, इसका इफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जनरल नोटेशन है और कुछ नहीं है। REZ इक्वल टू क्या होता है, x, और इमेजिनरी पार्ट का शॉर्ट नोटेशन है IMZ। ठीक है, इमेजिनरी के फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिए। IMZ कितना होता है, y। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की ABCD सीख रहे हैं हम। तो जैसे अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट, इसको मैंने z बोल दिया, रियल पार्ट ऑफ z कितना है, 1/2। इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, √3। ये नोटेशन दिमाग में रहेंगे, इन नोटेशन पे भी प्रॉब्लम आएंगे कुछ आप। ओके, अगर किसी रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0, सॉरी रियल पार्ट 0 हो, रियल पार्ट अगर 0 हो, फॉर एग्जाम्पल 0 प्लस √2i, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 0, तो ऐसे रियल नंबर को बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल डेफिनेशन में इसके कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूं। ठीक है, z इक्वल टू x प्लस IY, ये जनरल डेफिनेशन है आपकी, ये साथ में आपके रनिंग एग्जाम्पल है। अगर x की वैल्यू 0 हो, देन z को हम क्या बोलेंगे, z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। x इक्वल टू 0 का मतलब रियल पार्ट इज 0। जब रियल पार्ट है नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ y इक्वल टू 0, देन z को हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन डेफिनेशन में भी याद रखने लायक कुछ नहीं है। जब रियल पार्ट ना हो तो उसको इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, और इमेजिनरी पार्ट ना हो तो उसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। x को x इज रियल पार्ट, ये नोटेशन है, y इज इमेजिनरी पार्ट, ये नोटेशन है। अगर x की वैल्यू 0 हो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, और अगर y की वैल्यू 0 है तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। आयोटा 0 क्यों हो गया, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 हो गया, तो आयोटा उसकी वजह से चला गया। रुको देखो, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। गिव मी एनी रियल नंबर। 1 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0 इंटू आई। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज ए, हाँ, या फिर सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, वेरी गुड। ठीक है, ABCD चल रही है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे। 2 डेफिनेशन आपकी आ रही है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी बात करेंगे सब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो z इक्वल टू x प्लस IY, अगर ये मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज z बार इक्वल टू x माइनस IY। ये नोटेशन है, नोटेशन ये डेफिनेशन है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को z लिखा हुआ है तो कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करेंगे। z बार होगा क्या,
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा x प्लस आई वाई था तो जेड बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 करके लिख लिया, 2 प्लस 3i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 बार 2 माइनस 3i। ये मेरा कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, √2 माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √2 प्लस आई। ठीक है ओजस, ठीक है, तो इट इज जस्ट नोटेशन। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट की डेफिनेशन समझ में आ गई। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बस नोटेशन आपको पता रखना है। ठीक है, जेड बार का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल मेरा 3 प्लस 4i है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 4i, है ना। तो कभी कभी ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख देंगे, जैसे मुझे 1 प्लस 2i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस 2i। हाँ, अगर अलग स्पेशल सिंबल दे रखा है तो ऐसे कर लोगे, और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कॉन्जुगेट समझ में आ गया। ओके, अब एक डेफिनेशन और। ठीक है, मैंने बताया अभी जस्ट हम ABCD पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है। अब आ रहा है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस या ब्रीफ में क्या बोल देंगे, मॉड। और जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा, तो जो आपने रियल नंबर का मॉड पढ़ा है ये बिल्कुल वही मॉड हो जाएगा तब, व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मैंने बताया कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा आपका। तो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉड जो है ये नोटेशन है, नॉट सरप्राइजिंग, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। इसकी वैल्यू क्या होती है, √x² प्लस y²। ठीक है, दैविक ये डेफिनेशन याद रखनी है, ABCD चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, मॉड z इक्वल टू, तो व्हाट इज मॉड z, एग्जांपल देख लो एक बार। सपोज मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर वो सबके साथ कनेक्ट कर दूंगा मैं, है ना। ठीक है, सब कुछ कवर करेगा ये, आपके वेक्टर भी कवर करेगा, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कवर करेगा, आपके रियल नंबर, ये जो है ना, ये रियल नंबर्स, ये सारे नंबर्स के डोनाल्ड ट्रंप हैं इस टाइम। ओके, तो एग्जांपल, जैसे सपोज मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4i, इसका मॉड क्या होगा, मॉड z इक्वल टू √3² प्लस 4² कितना आ गया, 5। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आई। 1 माइनस आई कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है ना, रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है। इसका मॉड कितना आ जाएगा, मॉड z इक्वल टू √1² प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, रीना 1 माइनस आई का मतलब ये है, मॉड की डेफिनेशन ये लिखी है ना, इसमें कहाँ आई लिखा हुआ है, मॉड z इज रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो √1 माइनस आई का मतलब ये हुआ, रियल पार्ट इज 1, इमेजिनरी पार्ट इज -1, तो मॉड क्या हो गया, रियल पार्ट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना आ गया ये, √2। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इज इट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉड क्या होगा, रियल नंबर होगा, जीरो, प्योरली रियल हो गया। तो यहाँ पे एक चीज हम क्या देख रहे हैं, पहली चीज तो हम ये देख रहे हैं, मॉड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा रियल नंबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू
जीरो होगा, है ना। तो मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब इट इज रियल नंबर। मॉड ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये वैल्यू रियल आएगी हमेशा, देख लो, एक्स रियल था, वाई रियल था, एक्स स्क्वायर रियल होगा, वाई स्क्वायर रियल होगा, ऐड करोगे रियल आएगा, स्क्वायर रूट लोगे रियल आएगा, ठीक है। तो मॉड जो है बहुत ही पावरफुल चीज है, ये हर कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर आपको देते हैं, ओके। अभी सारी चीजें बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट होंगी आगे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे भी इट इज एक्सपेक्टेड, इनसे भी इट इज एक्सपेक्टेड। और इनफैक्ट आप देख लो, अगर आपके पास कोई प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड कितना आया। अगला एग्जाम्पल, z इक्वल टू -1 प्लस 0 आए, ठीक है। मॉड z कितना आया, रूट -1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मीन्स 1। और मॉड -1 अगर रियल नंबर -1 का मॉड लेता तो वो भी कितना आता, तो नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल, ठीक है। ये मॉड आपका वही मॉड है जो रियल नंबर वाला मॉड था, उसका एक्सटेंशन है। जो अपना मॉड जो पहले पढ़ा था, उसकी डोमेन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगी, रियल नंबर लिखी थी ना, वो रियल वाला मॉड था ना, अच्छा उसका डोमेन ही रियल नंबर था, हाँ डेफिनेशन ही थी वो। हाँ, चैप्टर 2 में हमने कुछ स्टैंडर्ड रियल फंक्शन पढ़े थे, मॉड था, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू था, सिग्नम था, आइडेंटिटी, कॉन्स्टेंट, है ना, उस तरह के थे। तो ये क्लियर है, ओके। अब एक काम करते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने पढ़ लिए, है ना, हम जान गए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अब इनका करें क्या, है ना। इनको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड है ना। तो इसको हम बोल रहे हैं अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हमें पता चल गई, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनका मॉड क्या होता है, एंड कॉन्जुगेट क्या होता है ना। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे एंड डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है। क्लास 2 में पहुंच गए हम वापस, अभी 1 2 3 सीखी थी, डेफिनेशन आई थी, अब हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना सीख रहे हैं, ओके। तो सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा ये है z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा ये है z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2, ठीक है। डेफिनेशन जनरल सेंस में बता रहा हूं, अभी एग्जाम्पल दूंगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो z1 प्लस z2 की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है x1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स y1 प्लस y2। एक डाउट था मेरे को, हाँ, जैसे ये x प्लस i y वाला रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम इसमें y को i ले लेते हैं तो वो i स्क्वायर हो जाएगा। डेफिनेशन में क्या कहा था मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वेयर x एंड y आर रियल नंबर, अगर हमने ले लिया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, वो कुछ और होगा। डेफिनेशन ये है कि x एंड y को रियल नंबर लेना है ना, और i का मतलब है √-1, है ना। इट इज जस्ट ए नोटेशन आपके लिए, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। i पावर 2 इज -1, i पावर 3 इज -i, i पावर 4 इज 1, ओके। तो वैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि z1 प्लस z2 यही होता है ना, आप नॉर्मली भी ऐड करोगे, है ना, i को एक सिंबल मान के z1 प्लस z2 आप निकालोगे, x1 प्लस i/1 प्लस x2 प्लस i/2,
आई कॉमन ले लिया, इतना ही बचेगा, है ना। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, नो सरप्राइज एट ऑल, है ना। लेकिन मैंने इसको बोला क्या है, डेफिनेशन। अब वो सब तो ठीक है, अगर Z1 और Z2 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, तने ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं इसमें बहुत डेप्थ है। Z1 Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, द वे आई हैव डिफाइंड Z1 प्लस Z2, इज Z1 प्लस Z2 ए कॉम्प्लेक्स नंबर? व्हाई? Complex plus complex is equal to complex. नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। रीजन ये है कि ये व्हाट इज दिस, इट इज ए रियल नंबर। व्हाई दिस इज ए रियल नंबर? क्योंकि x1 x2 रियल नंबर थे। x1 x2 रियल नंबर क्यों थे? क्योंकि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो x1 y1 को रियल नंबर होना पड़ेगा, इधर पे x2 y2 को रियल नंबर होना पड़ेगा। अब x1 x2 रियल नंबर है तो x1 प्लस x2 रियल नंबर होगा, y1 y2 रियल नंबर है तो y1 प्लस y2 रियल नंबर होगा। तो ये जो भी लिखा हुआ है ये रियल नंबर प्लस आयोटा इनटू रियल नंबर लिखा हुआ है, और इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसका मतलब दिस इज ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैंने बताया ट्रिवियल लगेगा सुनने में, लेकिन डेप्थ है उसमें। क्लियर है? ठीक है, मैं आप लोगों की मैंने बताया वोकेबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं कि मैथमेटिक्स की ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको ढेर कर दोगे वहीं पे। ओके, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, इसका मतलब x1 y1 रियल रहे होंगे, x2 y2 रियल नंबर रहे होंगे। अब हमें पता है कि x1 x2 रियल नंबर है तो x1 प्लस x2 भी रियल नंबर होगा, y1 y2 रियल नंबर है तो y1 प्लस y2 भी रियल नंबर होगा। तो ये जो भी लिखा हुआ है रियल नंबर प्लस आयोटा इनटू रियल नंबर लिखा हुआ है, और यही डेफिनेशन है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो व्हाट एवर इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो द वे Z1 एंड Z2, Z1 प्लस Z2 जिस तरह से हमने डिफाइन किया है, Z1 प्लस Z2 इज ए न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अलजेब्रा ऑफ सेट में भी यही पढ़ा था, ए यूनियन बी से एक नया सेट मिल गया था, ए इंटरसेक्शन बी से नया सेट, ए माइनस बी से, उन सब ऑपरेशन को हमने क्या बोला था, अलजेब्रा ऑफ सेट। तो ये तो क्या हो गया, एडिशन। तो Z1 Z2 अगर ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एडिशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, मैं लिख नहीं रहा हूं, Z1 प्लस Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 प्लस Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। नहीं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो, Z1 माइनस Z2 क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, है ना। Z1 Z2 की सीधे वैल्यू रख दो तब भी आप यही लिखोगे। बिकॉज दिस इज रियल नंबर प्लस आयोटा टाइम्स रियल नंबर। Z1 माइनस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है दैविक, क्योंकि x1 माइनस x2 रियल नंबर है, y1 माइनस y2 रियल नंबर है, तो ये जो भी लिखा हुआ है रियल प्लस आयोटा टाइम्स रियल। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन को डिनोट कैसे करेंगे, Z1 इंटू Z2 से, या Z1 Z2 सिंपली, है ना, नो सरप्राइज हियर। Z1 इंटू Z2 होगा कितना, नो, ठीक है, कर लेते हैं, है ना। मैं डेफिनेशन है तो ये डेफिनेशन का ही पार्ट, लेकिन व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, Z1 Z2 हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, Z1 का मतलब x1 प्लस आई y1, Z2 का मतलब x2 प्लस आई y2, मल्टीप्लाई कर दो x1 को अंदर, x1 x2 प्लस x1 आई y2, आई y1 को मल्टीप्लाई कर दो तो आई x2 y1 और प्लस आई स्क्वायर
y1 y2, आई स्क्वायर इज -1, आई स्क्वायर इज -1, तो x1 x2 है ना, इसकी जगह पे ये आपका हो जाएगा माइनस, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे i कॉमन आ गया तो हो जाएगा ये x1 y2 प्लस x2 y1 माइनस y1 y2, इसको इसके साथ पेयर कर लो, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा इंटू x1 y2 प्लस x2 y1, है ना। अगर मैं कह देता i एक सिंबल है तो z1 z2 आप सिंप्लीफाई करके यहीं पे पहुंचते, राइट। यही प्रिसाइसली डेफिनेशन है। z1 इंटू z2 क्या होता है, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा इंटू x1 y2 प्लस x2 y1। दैट बीइंग सेड, मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी मल्टीप्लाई करना हो ऐसे ही कर लेना जैसे करते रहे हो अभी तक। और यू हैव टू कीप इन माइंड आई स्क्वायर इज -1, ओके, क्लियर है ये, ओके। डिवीजन में बता नहीं रहा, जरूरत नहीं है, डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन, बस इनवर्स निकालना आ जाए, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन अभी प्रॉब्लम करेंगे, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है इसकी, डोंट वरी, थोड़ा सा बस आगे निकल जाए तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे। यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे, आई स्क्वायर की जगह पे क्या यूज कर लोगे, -1, ठीक है। तो अलजबरा में आपका क्या हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बता नहीं रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है। अब एक इनवर्स और देख लो, इनवर्स की एक प्रॉब्लम आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो जैसे z आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसके इनवर्स को किससे डिनोट करेंगे, z इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है 1/z, ठीक है। नो सरप्राइज हियर एट ऑल, z के इनवर्स को इससे ही डिनोट करेंगे, और z इनवर्स को दूसरा सिंबल आपका 1/z हो जाएगा। 1/z आपका क्या हो गया, 1/x प्लस आई वाई। अब आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, अभी आपको पता चलेगा कितनी सिंपल प्रॉब्लम है। x प्लस आई वाई का कंजुगेट क्या होता है, x माइनस आई वाई, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना। क्लास 9th 10th में जो आप रैशनलाइजेशन करते रहे थे, दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट। तो x माइनस आई वाई अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ, आई स्क्वायर इज -1, और ये चीज आपकी क्या हो गई, z इनवर्स इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू माइनस वाई अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो भी दिख रहा है ये कैसे समझ लिया दीदी? अलग डिवाइड कर दिया भाई, फ्रैक्शन, a प्लस बी अपॉन सी क्या होता है, a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी, लिखा मैंने इस वजह से। अब ये दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस सर, दिस इज रियल प्लस आयोटा टाइम्स दिस इज रियल, ओके। इस फॉर्मूले को भी याद रखने की जरूरत नहीं है ना। बट यहाँ पे जो मैजिक है, वो मैजिक ये है, हाँ, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको हमेशा रियल नंबर है, ट्रिवियल ही। अगर आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार क्या होता है, आई वाई, z इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए रियल, ठीक है। तो ये मैजिक यहाँ पे काम करता है, ठीक है। दैविक 3 नंबर की एक प्रॉब्लम जरूर पूछी जाएगी जहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इनवर्स निकालना होगा, ओके। तो उन प्रॉब्लम में ऑल यू हैव टू डू इज कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, या इन जनरल, चलो अब आपको प्रॉब्लम देते हैं,
ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल यही प्रॉब्लम आपको मिलेंगी। इसका क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ 3 + 4i। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम आपकी आएंगी। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, 3 + 4i का इनवर्स निकालना है। तो 3 + 4i का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 + 4i। और जब भी आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, आपको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका रियल नंबर बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, 3 + 4i का कंजुगेट क्या है, 3 - 4i अपॉन 3 - 4i। तो हो गया ये, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 3 - 4i अपॉन, ये हो जाएगा 3² + 4², राइट, 25। तो ये आपका कितना आ गया, 3/25 प्लस i इंटू -4/25। ये तो कहाँ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। वैसे तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/3 + 4i, लेकिन जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब भी आपसे इनवर्स वगैरह पूछा जाए तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके छोड़ो। ठीक है, अगर आपको याद हो, व्हाट इज दिस, ये आपका है √x² + y² का होल स्क्वायर। अभी तो कुछ किया नहीं मैंने, लिख मैं इस वजह से रहा हूं, ठीक है। वो जब समझ में आ गया ये रिजल्ट आपका भी मैं आपको वो दिखाऊंगा पीडीएफ। तो ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है, z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। बहुत सारी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम जो है इसको यूज करके सॉल्व होंगे। वैसे तो थोड़ी सी थ्योरी और बची हुई है, लेकिन उसको मैं अगली क्लास के लिए रखना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी थ्योरी बची हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड एंड कंजुगेट्स। ठीक है, एक तो मैंने बता भी दी है, ये बहुत सबसे ब्यूटीफुल रिजल्ट ये है क्योंकि ये कंजुगेट एंड मॉड को कनेक्ट करता है। इसके बाद कंजुगेट की मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ही है, लेकिन अब थोड़ा प्रॉब्लम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई है। हाँ, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, अब प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो अब मैं टेक्स्ट बुक ओपन कर रहा हूँ। हाँ, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और आज के लिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, है ना। सो इफ आप इस तरह से कह लो, z1 = x1 + i/1 एंड z2 = x2 + i/2 अगर है, तो z1 = z2 का मतलब क्या होगा, x1 = x2 एंड y1 = y2, है ना। इसका कहो तो मैं प्रूफ बता देता हूँ, इसका प्रूफ देख लो। इसका z1 - z2 कितना हुआ, 0। z1 - z2 का मतलब कितना हुआ, x1 - x2 प्लस आयोटा इंटू y1 - y2। दोनों तरफ मॉड ले लिया, इधर का मॉड कितना हो गया, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, 0 का मॉड 0, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दिस इज रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर, नेगेटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव नहीं है, ये भी, ये नहीं दिख रहा, अच्छा ओके। तो मैं ये कह रहा था, एक बार देख लो, z1 = x1 + i1, z2 = x2 + i2।
अगर Z1 और Z2 इक्वल हैं तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि रियल पार्ट के इक्वल होगा, मीन्स x1 इक्वल टू x2 होगा एंड y1 इक्वल टू y2 होगा। क्यों होगा? अगर Z1 इक्वल टू Z2 है तो Z1 माइनस Z2 कितना हो जाएगा? 0। मॉड ले लिया दोनों तरफ, मॉड ऑफ दिस रूट में आएगा, मॉड ऑफ 0 इज 0, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब ये रियल नंबर है और निगेटिव नहीं है, ये भी रियल नंबर है और निगेटिव नहीं है, दोनों का सम 0 हो रहा है। इसका मतलब इंडिविजुअली दोनों को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था एडजस्ट होके 0 हो गया। दिस कैन नॉट बी निगेटिव, दिस इज नॉट निगेटिव, इनका सम 0 हो रहा है। इसका मतलब इसको भी बेचारे को 0 होना पड़ेगा एंड इसको भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये निगेटिव नहीं है ये भी निगेटिव नहीं है, इनका सम 0 है। ये छोटी चीज समझ में आ गई? स्क्वायर रूट ले लो, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यहाँ से y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना नहीं है, बस ये है, नहीं क्या ये, ठीक है, बस आपको ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? रियल पार्ट के इक्वल हो, है ना? जैसा मैंने बताया था कि आप क्लास 10th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते रहे हो, दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं? जब फर्स्ट एलिमेंट आप देखो कि वो फर्स्ट एलिमेंट एक्चुअली रियल पार्ट होगा और सेकंड एलिमेंट इमेजिनरी पार्ट। अब वो मैं कनेक्ट करूंगा तब कराऊंगा, बस मैं अभी ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं कि, है ना, दीज आर नॉट न्यू। रियल पार्ट के इक्वल है एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे। प्रॉब्लम नंबर 1 में आपका ये दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि 4x प्लस i इंटू 3x माइनस वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 3 प्लस i इंटू माइनस 6 इफ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये दिया हुआ है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? जब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों की। तो इसका मतलब क्या मिला? यहाँ पे 4x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? यहाँ का रियल पार्ट 4x है, यहाँ का रियल पार्ट 3x है, सॉरी 3 है, तो 4x इक्वल टू 3 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट में कितना है? 3x माइनस वाई और राइट में कितना है? -6, तो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, है ना? एंड वी आर डन। x की वैल्यू 3/4 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 3 इंटू 3/4 माइनस y इक्वल टू -6, है ना? तो 9/4 माइनस y इक्वल टू -6, इसको इधर ले जाओ तो आपका y हो जाएगा, ये इधर जाएगा 9/4 प्लस 6, 33/4, x इक्वल टू 3/4 एंड y इक्वल टू 33/4। आप चेक भी कर सकते हो, x एंड y की ये वैल्यू रख दो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके वही हो जाएंगे। x 3/4 रखो, ये कितना हो गया? 3 हो गया, और x और y की जगह पे इतना रखोगे तो ये सिंप्लीफाई होकर -6 हो जाएगा। ठीक है, तो मेन की टेक अवे आपका बस यहाँ पे ये था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? व्हेन रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल 2, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। -i को हम i raised to 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, मेन चीज ये है कि आपको i -1 -i एंड 1, i की हर पावर इन 4 टर्म्स में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो बाकी पावर हम नहीं लिखेंगे, केवल यही 4 पावर यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब रियल प्लस आयोटा इंटू रियल, हाँ इमेजिनरी पार्ट, है ना? रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू रियल। आयोटा के साथ वाले रियल नंबर को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और विदाउट आयोटा वाले को रियल पार्ट, होते दोनों रियल नंबर ही। ठीक है, तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, फाइनल आंसर जो है आपका क्या आना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो 1 में आपका क्या दिया हुआ है? -5i इंटू 1/8i,
इसको सिंप्लीफाई करके किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। कर ले। तो पहले तो ये हो गया -5/8 इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है, तो ये कितना हो गया कुल मिला के -5/8 इंटू -1 मीन 5/8 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 5/8 प्लस आई इंटू 0। खत्म हो गई प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट कर लोगे, है ना? हाँ ठीक है, सेकेंड पार्ट भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कर लेना इसको। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 में क्या है, 5 - 3i पावर 3 को a प्लस आई बी वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस फॉर्म। तो क्यूब का फॉर्मूला पता है, नहीं पता है तो वैसे निकाल, अगर नहीं भी याद है दैट इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये भी हो जाएगा, पहले स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितने लोगों को x - y पावर 3 का फॉर्मूला याद है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ, याद किया है? ओके, आपको याद नहीं है, वेरी गुड। x प्लस वाई पावर 3 का याद है ना? ये मुझे याद रहता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, है ना? हम याद क्यों रखना है, इसी में y की जगह पे -y लिख दो तो आपको वो आ जाएगा, मैं याद क्यों रखूं? करेक्ट, मैं याद क्यों रखूं? माइनस वाले में प्रॉब्लम ये है कि कुछ टर्म पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है तो मिस्टेक होती है। पॉजिटिव में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल। x प्लस वाई पावर 3 का फॉर्मूला याद है, नेगेटिव वाला याद नहीं रखना है कोई भी फॉर्मूला। तो x - y पावर 3 का फॉर्मूला क्या हो गया, y की जगह पे -y रख दो, तो x³ - y³ -y पावर 3 क्या हो जाएगा, -y³ -3xy इंटू x - y। नेगेटिव वाले फॉर्मूले नहीं याद है उनको मत, केवल पॉजिटिव वाले याद रखो, है ना? ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने बोला था कॉस a प्लस बी का याद रखो, कॉस a माइनस बी की जरूरत नहीं है। साइन a प्लस बी का याद रखो, साइन a माइनस बी की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड इज कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। याद है, अच्छी बात है, दैट इज ए प्लस, है ना? यू डोंट हैव टू डू एनी एक्स्ट्रा वर्क हियर। तो चलो बता दो फिर इसको, चलो कर दो, सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, तो ये रेसिपी उनके लिए जिन्हें फॉर्मूला याद है। लेट्स प्रिटेंड हमें फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ 5 - 3i पावर 2 इंटू 5 - 3i। ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है ओजस, a माइनस बी की स्क्वायर तो पता है, तो a स्क्वायर मीन्स 25 प्लस b स्क्वायर मीन्स 3i का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3i, करेक्ट? इंटू ये दूसरा वाला ब्रैकेट 5 - 3i, तो ये आपका हो गया 25 प्लस 9i स्क्वायर माइनस 30i इंटू 5 - 3i। आई स्क्वायर कितना होता है, -1, तो 25 - 9 कितना रह जाएगा, 16 माइनस 30i इंटू 5 - 3i। अब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 16 इंटू 5 80, 16 इंटू -3i -48i, -30i को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -150i। और वही तो लगा रहा हूँ, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही कर दिया, मैंने कहा याद रखने की जरूरत नहीं है ना, मुझे बस कॉन्सेप्ट बताने की, हाँ मल्टीप्लीकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और -30i और -3i का प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस 90i स्क्वायर। आई स्क्वायर की जगह पे -1 रख दो, तो 80, ये कितना हो गया, -48 -150 -198, करेक्ट? और ये हो गया आपका -90, आई स्क्वायर इज -1, तो 80 - 90 कितना हो गया, -10 प्लस
आई इंटू -198। एफ आई वजह से लिखा ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना था हमें। यही आया, पहले ये बता दो। हाँ ये है, हाँ। पहले बाहर माइनस लेंगे, कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत ये नहीं, बाहर माइनस लेके 10 प्लस 198 आई, कैसे भी कर लो। ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना था, लिख लिया। ठीक है, दैविक समझ में आ गया ये? है ना, कर लोगे, है ना। तो कोई भी आपको फाइनल फॉर्मूला, इनसे नॉर्मल कैलकुलेशन है ना, क्लास 12 का कुछ नहीं है। बस किसी को भी बता दो कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, डू इट, है ना, सारे लोग यही निकाल के यहीं पे पहुंचेंगे, है ना। देयर इज नो मैजिक एट ऑल। अब जैसे एग्जाम्पल 4, अब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, करो आप लोग, पेन पेपर अगर है तो आप लोग भी करो, निकालो। -√3 प्लस √-2 इंटू 2√3 माइनस आई, इसको किस फॉर्म में लिखना है? इन द फॉर्म ए प्लस आई बी। √-2 का मतलब क्या हुआ? √2 इंटू √-1 मीन्स √2। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये? -√3 प्लस √2i इंटू 2√3 माइनस आई। करो इसको, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो और देखो ए प्लस आई बी फॉर्म में आ जाए, जो भी आ जाए, जो भी आ जाए। फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, √3 इंटू 1 प्लस 2। बस देख लो, कैलकुलेशन आपको चेक करनी, और तो कुछ है नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें। फाइनल आंसर इतना आ रहा है, वो एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो, बस मैच कर लो। जरूरी नहीं, प्रूफ तो करना नहीं है, आप जहां पे चाहो वहां पे छोड़ दो। बस रियल पार्ट इंटू आई इंटू रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू रियल नंबर लिखने लगे, वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हाँ सर मेरा ठीक है, -6 प्लस ठीक है सर, देखना प्लस √3 प्लस ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है ना। लास्ट प्रॉब्लम आज की, ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी 3 मार्क्स में पूछी जाती है। एग्जाम्पल 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। 2 - 3i का इनवर्स निकालना है, ठीक है, 2 - 3i का इनवर्स निकालना था। प्रॉब्लम ये थी, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, आगे 2/13 प्लस 3/13i। आ गया सभी का, है ना, इजी है प्रॉब्लम, है ना। हाँ ऐसे ही पूछिए, ऐसे ही करना है, नहीं तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही निकालना है। एग्जाम्पल फिक्स करना चाहोगे? एक और कर लो, एक और कर लो, है ना, क्योंकि ये तुरंत ही हो गई, मुझे लग रहा था 2-3 मिनट लगेंगे इसमें। 5 प्लस √2i अपॉन 1 माइनस √2i, इसको सिंप्लीफाई करके ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। तो व्हाट इज द ट्रिक? डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, इजिली हो जाएगा। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, डिनोमिनेटर में जो भी है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो इमीडिएटली आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको करोगे 5 प्लस √2i अपॉन 1 माइनस √2i, ठीक है, ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना। तो 1 माइनस √2i का कंजुगेट क्या हुआ? 1 प्लस √2i, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नीचे आपका रियल नंबर बन जाएगा, और ऊपर भी सिंप्लीफाई कर लो, मैं कर नहीं रहा हूं, आप लोगों के लिए है। नीचे क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस √2i स्क्वायर, √2i इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा नीचे, ऊपर अपना देख लो। हाँ हाँ भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो तभी आएगा, अभी कहाँ आया स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको पहुंचना है, आप यहाँ पे पहुंचोगे, फाइनल आंसर आपका ये आएगा। क्या होगा? ये तो होगा,
ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इन जनरल आप दिमाग में रख लो, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस 1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फ्रीडा ये देख लेना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होती है शुरुआत में, आप ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख जाते हो, है ना। हाँ वैसे बता रहा हूँ, शुरुआत में ये थोड़ी सी मिस्टेक होती है। ये देख लो 1 प्लस 2 रूट 2 आई आ रहा होगा आंसर। हाँ सर आ गया, मैंने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में 5 + 1/3 सिंपलीफाई कर लो, आ गया। ठीक है, तो इस चैप्टर की क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम तो बस कैलकुलेशन बेस्ड है। स्टैंडर्ड फॉर्म में का मतलब है ए प्लस आई बी रियल प्लस आयोटा रियल, और एक इन्होंने जो मजाक किया है आई पावर सेकंड पार्ट पे क्या पूछा है, आई पावर -35 पूछा है, बता दो जल्दी से कितना होगा। ये होगा 35 है ना, 8 + 3 1 अपॉन आई पावर 35 मीन्स 1 अपॉन 4 से डिवाइड कर दो, आई पावर 3 है ना, और ये कितना हो गया। अब क्या करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, माइनस आई का कॉन्जुगेट आई, तो नीचे क्या हो गया आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। अब थोड़ी सी थ्योरी बची हुई है, बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई है, 20% 15% टाइप की, है ना। तो वो अगली क्लास में करेंगे और इसको रिवाइज और करा देंगे इस थ्योरी को, ठीक है। और फिर थ्योरी के बेस पे भी कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बनती है और वो भी अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो फिर यहीं पे ब्रेक ले रहे हैं।